हाँ जी, अब देखिएगा छोटी सी बातें अपन आगे बढ़ाते हैं बेसिक के अंदर। मैंने पॉइंट लिखा छोटा सा क्रमागत संख्याओं के बारे में। देखो क्रमागत के प्रश्न किस तरीके से बनते, आपने कई ऐसे प्रश्न देखे होंगे, आप किताबों में देखेंगे भाई 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। या मैं आपसे कह दूं भाई 20 क्रमागत संख्याओं का औसत मान के चलो भाई 25 है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं, या सम विषम से आपके प्रश्न आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। यानी कई बार प्रश्नों को थोड़ा बड़ा भी कर लेता है, वो आपसे कह देगा कि 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, वो कह देगा कि भाई 120 है, तो बताइए दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी क्या होगी, सबसे बड़ी। यानी क्रमागत संख्याओं के जितने भी प्रश्न हैं वो अपन थोड़े से पढ़ने वाले हैं। इधर देखिएगा, जैसे देखो मान के चलो अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई मेरे पास कुछ क्रमागत संख्या मैंने कह दी भाई 11, 12, 13, 14 और 15, ये मेरे पास क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्याओं की सिंपली मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सम विषम की। बातें अपन बाद में करेंगे। तो क्रमागत संख्या मेरी, क्रमागत का मतलब है कि लगातार आने वाली संख्या। तो 11, 12, 13, 14, 15, तो मेरे पास ये संख्या मैंने आपको दिखा रखी है कि भाई मेरी संख्या ये है। यहां से आपको दो बातें सीखनी है। जैसे देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कहूं कि बताइए इनका औसत क्या है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 लगा दीजिएगा। तो कह दूंगा कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 लगाइएगा। तो 15 और 11 कितने हो गए, 26 बटा 2 यानी कितना आ गया, 13। तो मैं कह दूंगा कि अगर 11, 12, 13, 14, 15 का अगर आपको औसत ज्ञात करना है तो कितना निकल के आ गया, 13। और 13 आपके पास जो औसत है, मैंने क्या किया, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। अब तक हम यही तो कर रहे थे। अगर हम पहली संख्या का पता लगा लें और अंतिम का पता लगा लें, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, औसत। और मेरा औसत क्या प्राप्त हुआ, 13। क्या मुझे 13 इसमें नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा 13। क्या है, ये रहा यहाँ पर। तो इधर देखिएगा, जब मेरी 5 संख्या है तो देखो 1, 2 इधर है और 2 इधर है, तो ये बीच वाली संख्या ही तो है भाई। 13 कहाँ रखा है, बीच में। और संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, संख्या गिनने में कैसी है, विषम। 5 है, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, तो एक बीच वाली संख्या हो गई। तो सीधा कहने का मतलब ये कि आपको यहां से एक बात ध्यान रखनी। कौन सी बात याद रखनी, कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती। अगर आपके पास कोई भी क्रमागत सम या विषम संख्या है या क्रमागत संख्या है, तो औसत हमेशा कौन सी संख्या होगी, बीच वाली। तो कई बार अभी तो ये आपको प्रश्न दिया गया है कि भाई किस तरीके संख्या है, तो औसत हमारा निकल के आ गया कितना, 13 है। और मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर जब हमने किया तो आपने एक बात सीखी कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली। तो आप यहाँ थोड़ा सा लिख दें कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो ये बात तो आपको बिल्कुल तय होगी कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली। अब जब आपको ये बात मालूम चल गई है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, अब वो अपना थोड़ा सा प्रश्न बदलेगा। और प्रश्न कैसे बदलेगा, अब ये जो संख्या है वो आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको ये पता है कि औसत तो हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली। तो इधर देखिएगा, प्रश्न मान के चलो मैं तुमसे ये कर दूं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है। मैंने प्रश्न मेरा बदला कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। मेरा प्रश्न है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है, तो बताओ सबसे बड़ी या छोटी संख्या क्या होगी। अभी हमने प्रश्न बदल दिया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो मैं प्रश्न को जैसे ही पढ़ूंगा तो मैं लिख दूंगा कि 5 संख्याएं, यानी संख्याएं गिनने में कैसी हैं, विषम है 5। मैं आपसे कहता कि 6 क्रमागत संख्या, तो अब संख्या कैसी होगी, सम, 6 सम होती। मैं आपसे कहता कि भाई 11 क्रमागत संख्या है, तो 11 कैसी है, विषम। मैं आपसे कहता कि भाई 7 क्रमागत संख्या है, तो कैसी है। अब देखो थोड़ा सा प्रश्न लिखते हैं अपन उसी भाषा में। प्रश्न कैसे आएगा कि यदि
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है, तो बताओ सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मैंने प्रश्न लिखा कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 13 है, तो सबसे बड़ी या छोटी संख्या क्या होगी। जरूरी नहीं इतना छोटा प्रश्न आए, बड़ा भी आ सकता है, भाई 8 क्रमागत संख्या आ सकता है, 20 क्रमागत आ सकता है, 50 क्रमागत आ सकता है, सबसे बड़ी छोटी संख्या पूछ सकता है, दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे छोटी, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। आपको समझना सिर्फ ये है, हम सिर्फ अभी तक इतना जानते हैं कि औसत जो होता है वो हमेशा एक बीच वाली संख्या होती है। हमने यही पढ़ा है कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या। तो अपन थोड़ा सा इसे देखेंगे, 5 क्रमागत संख्याएं। पहली बात तो ये देखिएगा, संख्याएं कितनी हैं, 5 है। संख्याएं गिनने में कैसी हैं, विषम है, 5। जब 5 संख्याएं होंगी तो 5 में से 2 इधर और बीच में एक संख्या आ जाएगी। अगर संख्याएं 7 होती तो 3 इधर होती, 3 इधर होती, बीच वाली संख्या क्या हो जाती, औसत। तो संख्याएं अगर गिनने में हमारी विषम है तो हम सीधा सीधा प्रश्न को कर देंगे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है, और हमने कहा कि औसत जो होता है वो कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या तो आ गई 13, अब बची कितनी, 5 में से 1 तो आ गई। औसत जब होता है हमारे पास और संख्याएं अगर गिनने में विषम है तो जो औसत है वो संख्याओं में शामिल होता है, यानी उसी लाइन पर संख्या और उसी लाइन पर क्या होता है, औसत होता है। तो देखिएगा, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 13, और हमने पढ़ा कि औसत तो बीच वाली संख्या होती है, तो 5 में से 1 तो आ गई। अब संख्याएं कैसी है, क्रमागत, तो 2 इधर होंगी और 2 किधर होंगी, इधर होंगे। तो इधर कौन सी होंगी, 14 और 15, और इधर कौन सी, 12 और, तो यही तो है वो 5 क्रमागत संख्या जिनका औसत कितना है, 13। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मैं कह दूंगा कौन सी हो गई, 15, और मैं कह दूंगा सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो मैं कह दूंगा कितनी, 11। अब देखिए, अभी प्रश्न हमारे पास 5 क्रमागत संख्याओं का था। यदि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होता तो हम क्या संख्या लिख पाते, क्या नहीं लिख पाते। अगर ये ऐसे होता कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है तो फिर भी 7 लिख लेते। हमसे कहता 11 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है तो भी हम संख्या लिख लेते। लेकिन प्रश्न जब इस तरीके से आए कि 51 क्रमागत संख्याओं का औसत 75 है, तो क्या 51 संख्या आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो उसके लिए डायरेक्ट प्रश्न का सॉल्यूशन आपको देखना है, और वो कैसे करना है इधर देखिएगा गौर से। हमने सिर्फ पता लगाया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15, और सबसे छोटी कौन सी है, 11। हम जानते हैं कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली संख्या। और मैंने इतनी सी बात आपसे कही है कि जब संख्याएं गिनने में विषम है, गिनने में विषम कैसे, कि मैं आपसे कहूं कि भाई 7 क्रमागत संख्या, तो संख्या 7 गिनने में कैसी है, विषम। मैं आपसे कहूं 11 क्रमागत संख्या कैसी है, 11 विषम। मैं आपसे कहूं कि 21 क्रमागत संख्या कैसी है, विषम। तो अगर संख्याएं गिनने में विषम हैं, 7 संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं, 21 हैं, 31 हैं, 23 हैं, संख्या गिनने में अगर विषम है तो औसत हमेशा संख्याओं के साथ ही होता है, और वो भी कहां पर, बीच वाले स्थान पर। ये विशेष आपको बात याद रखनी है। और अगर संख्याएं गिनने में सम होती, आप कहोगे अगर गुरुजी 11 की 7 की जगह अगर 8 होता तो अगर संख्याएं 11 की जगह 12 होता तो, इधर 21 की जगह 22 संख्याएं होती तो जब संख्याएं गिनने में सम हो जाती हैं तो औसत कभी भी उस लाइन पर नहीं होता है जिस लाइन पर कौन होती है, संख्याएं होती। क्यों नहीं होता है, इधर देखो। जैसे मान के चलो, मैं छोटी सी बात आपको बताऊं। हमने कहा कि 5 क्रमागत की जगह अगर हम ले लें 6 क्रमागत, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, आपसे मैं कह दूं कि भाई 20.5 है। मैंने कहा 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 20.5 है। देखिएगा छोटी सी बात, जब ये हमारे पास 5 था, संख्याएं गिनने में विषम थी, तो 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, और बीच वाली संख्या औसत हो गई। अब संख्याएं कितनी है, 6। तो 6 में क्या मैं 3 इधर कर सकता हूं, फिर संख्या बचेगी क्या मेरे पास, नहीं बचेगी।
अगर मैंने 6 में से 2 इधर कर दिए तो बीच में 2 संख्याएं बच जाएंगी, यानी कोई एक संख्या बीच में बच रही है क्या? नहीं बचेगी। यानी गिनने में अगर हमारी संख्याएं 6 यानी सम हो जाए, 6 है, 8 है, 12 है, 18 है, 20 है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहली बात आपको बताई, अगर संख्या गिनने में विषम है तो औसत ही बीच वाली संख्या होती है। ये पॉइंट आप नोट भी कर लेंगे अभी अभी। कैसे करेंगे, इधर देखो, अगर संख्याएं गिनने में विषम है तो वो औसत जो होता है वो उसी लाइन पर होता है जिस लाइन पे कौन होती है? संख्या। हमारा यहाँ निकल के भी आया था 13, इधर 14, इधर 15, इधर 12, इधर 11, तो देखो औसत हमारे पास कितना था? 13। उसी लाइन पे ही तो है औसत जिस लाइन पे संख्या है। लेकिन अगर संख्याएं गिनने में सम है तो औसत कभी भी उस लाइन पर नहीं होता है जिस लाइन पर कौन होती है? संख्याएं होती है। हाँ जी, क्योंकि देखो भाई, प्रश्न है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 20.5 है, ये हमारा प्रश्न था। तो बताइए सबसे छोटी या बड़ी संख्या क्या है? इसी प्रकार से प्रश्न है हमारा ये भी। हमने जो बातें याद रखनी है वो रख ली भाई। इधर देखिएगा, हाँ, हमारे पास एक बात मालूम चीज है कि अगर हमारे पास संख्याएं 6 है, पहले 5 थी तो औसत मेरा बीच वाली संख्या थी, अब संख्याएं 6 है, तो यहाँ आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। यदि संख्याएं गिनने में सम है तो औसत हमेशा वी आकार में होता है। वी आकार का मतलब क्या होता है? इधर देखो, जब संख्याएं गिनने में 5 थी तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या थी, और हमें यह भी पॉइंट याद रखना था कि जब संख्या गिनने में 5 है तो औसत उसी लाइन पे था जिस लाइन पे कौन है? संख्या है। लेकिन संख्याएं अगर गिनने में 6 है, यानी संख्याएं गिनने में अगर सम है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, 30 है, इस तरीके संख्या गिनने में सम है, तो औसत जो होता है वह वी आकार में होता है। वी आकार का मतलब क्या होता है? वो उस लाइन पर नहीं होता है जिस लाइन पर कौन होती है? संख्या। जैसे देखो, कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 20.5 है, संख्याएं गिनने में कैसी है? सम है, तो औसत किस आकार में चला जाएगा? वी आकार में। औसत हो गया 20.5। अब देखो संख्या 6 हमारी, तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर, औसत कहाँ आ गया? वी आकार में। तो हमारे पास 20.5 है क्रमागत संख्या, तो अगली कितनी होगी? 21, 22 और 23, और इधर 20 से कम कौन सी होगी? 20, 19 और 18। हो गई 6 संख्याएं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो वो संख्या है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 20.5 है। यदि संख्याएं गिनने में हमारी सम हो जाए तो हम सीधा करेंगे औसत किस आकार में चला जाएगा? वी आकार। औसत इस लाइन पर नहीं होगा जिस लाइन पर कौन होंगी? संख्या। तो देख लो, अगर हम यहाँ से औसत निकालें तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 23। सबसे छोटी कौन सी होगी? 18। अगर यहाँ से आप औसत निकालें तो देखो यही तो ऐसे निकालते हो आप, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यही तो होता है औसत। तो पहली संख्या 18, अंतिम 23, तो 18 और 23 कितना हो गया? 41 बटा 20, और 41 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20.5। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट। अब देखिएगा, ये तो हमने कर लिया। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो 6 था इसलिए हमने लिख दिया, 6 संख्याएं थी, 8 होंगी तो भी हम लिख देंगे। अगर प्रश्न हमारा ऐसा हुआ कि 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो क्या हम 50 संख्या लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते। तो उसके लिए थोड़ा सा इलाज करते हैं। इधर देखिएगा, और इलाज जो अपन कर रहे हैं उसे गौर से देखेंगे कि कर कैसे रहे। देखिए, बात मेरी क्रमागत संख्याओं की हुई है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बात मैं क्रमागत संख्याओं की कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद सम या विषम की बातें करूंगा। क्रमागत संख्याओं की बातें करते हैं। देखो डायरेक्ट आंसर अपन लगाते हैं। अभी हमारा प्रश्न क्या था? हमने कहा कि भाई 6 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारा कितना था? 20.5। और मुझे ज्ञात करना है सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या मुझे ज्ञात करनी थी। मेरी सबसे बड़ी 23 आई थी और सबसे छोटी कितनी आई थी? 18। ये कब आई थी? जब मैंने संख्या लिखी थी तब आई थी। अब मुझे संख्याएं नहीं लिखनी है, मुझे डायरेक्ट आंसर लगाना है। तो आपको क्या करना है? यदि प्रश्न आपका क्रमागत संख्या से आता है तो आपको 2 काम करने हैं।
क्या काम कर रहे हैं इधर देखिएगा। सबसे पहले तो जितनी भी आपकी संख्या है, चाहे 50 है, चाहे 40 है, चाहे 20 है, कितनी भी संख्या है, उसमें से सबसे पहले तो एक कम कर दो। क्या कर देना है? एक कम कर देना है। अगर आपको पास क्रमागत संख्या दे रखी है और संख्या गिनने में अगर सम है या जो भी है विषम है, कोई दिक्कत नहीं है, सम विषम भी हो सकता है या केवल क्रमागत संख्या हो सकती है। केवल क्रमागत का मतलब है 10, 11, 12, 13, 14, 15। सम का मतलब है कि 10, 12, 14 इस तरीके से। विषम का मतलब 11, 13, 15 इस तरीके। मेरे पास सिर्फ क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्याओं के लिए मैं क्या कह रहा हूं, कितनी भी क्रमागत संख्याओं का अगर औसत दिया गया है, सबसे बड़ी या छोटी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम है जितनी भी क्रमागत संख्या उसमें से एक कम कर दो। और 6 में से एक कम कर दिया तो कितना रह गया? 5। पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे पहले एक कम कर देना है। कम करने के बाद में जो भी संख्या बचती है उसका क्या कर दो? आधा। और आधा कितना हो गया? 2.5, ढाई। मैंने क्या किया, अगर क्रमागत कितनी भी संख्याओं का औसत दिया गया है और सबसे बड़ी या छोटी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उन संख्याओं में से एक कम करते हैं और उसको तुरंत क्या कर देते हैं? आधा। कब? जब क्रमागत संख्या, मैंने कहा सम विषम मैंने नहीं बोला है अभी, मैं सिर्फ क्रमागत की बात कर रहा हूं। जब क्रमागत संख्या देंगे तो सबसे पहले एक कम कर देंगे और उसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। और आधा करने के बाद में आपका क्या आ गया? 2.5 यानी ढाई। और जो भी आपका आता है, अगर आपको सबसे बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो औसत में जो आधा किया है उसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 20.5 यानी 20.5 और ढाई कितना हो गया? 23। और अगर आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो औसत में उसी संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 20.5 में से अगर 2.5 गया तो क्या बच गया? 18। तो सिंपल सी नॉर्मल सी बात मैंने क्या लिखी है कि सबसे पहले एक कम करते हैं और उसको आधा करके जो संख्या आती है उसे औसत में जोड़ने पर सबसे बड़ी संख्या आ जाती है और औसत में से घटाने पर सबसे छोटी संख्या आ जाती है। तो हमारा आ गया, सबसे बड़ी कितनी आ गई? 23 और सबसे छोटी 18। तो इस पॉइंट को एक बार नोट कर लीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा छोटी सी, क्रमागत संख्याओं के बारे में पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा यदि क्रमागत कितनी भी संख्याओं का औसत दिया गया हो, यदि क्रमागत कितनी भी संख्याओं का औसत दिया गया हो औसत दिया गया हो और सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले उन संख्याओं में से एक कम करते हैं। जैसे 6 है तो 5, अगर मैं कहूं क्रमागत 20 संख्या तो 19, एक कम करते हैं। सबसे पहले एक कम करते हैं और जितना बचता है उसे आधा कर देते हैं। जैसे 6 संख्या है तो एक कम कर दिया, 5 बच गया और उसे आधा कर देते हैं। 5 को आधा कर दिया, कितना हो गया? 2.5। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए 2 का भाग लगता है, ये तो आप जानते हैं। और आधा कर देते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है, आधा कर दिया तो हमें प्राप्त क्या हुआ? 2.5। अगर मेरी संख्या मान के चलो यहाँ 8 होती तो मैं एक कम कर देता, 7, 7 का आधा 3.5, प्राप्त क्या होता? 3.5। अभी हमारे पास 6 में से एक कम कर दिया, बच गया हमारे पास 5, 5 का आधा कितना? 2.5। जो प्राप्त होता है उसे यदि औसत में जोड़ते हैं, उसे दिए गए औसत में जोड़ते हैं तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। और उसे औसत में से घटाते हैं जो संख्या आपने आधी की है
उसे औसत में से घटाते हैं तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, आराम से पढ़ सकते हैं, प्रश्न को कर सकते हैं। हाँ जी, देखिएगा। अब यहां से एक छोटा सा प्रश्न और ले लीजिएगा। जैसे अगर मैंने प्रश्न लिखा कि भाई 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तो बताइए सबसे बड़ी या छोटी संख्या क्या होगी। मैंने एक प्रश्न दिया कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तो बताइए सबसे बड़ी या छोटी संख्या क्या होगी। निकाल सकते हैं कि नहीं, वीडियो पुश करें। पॉइंट मैंने लिखा है, उसको आपने लिख लिया होगा नोटबुक के अंदर। और देखो क्या कह रहा है, क्रमागत संख्या। सबसे पहले इसे पकड़ा करो, क्रमागत संख्या है, कोई सम विषम नहीं है, सिर्फ मैंने क्रमागत की बातें की है। तो हमने को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं, पॉइंट क्या लिखा है, सबसे पहले संख्याओं में से एक कम करते हैं और उसको आधा कर देते हैं, यानी कितना बच गया, 4। अब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो प्राप्त जो राशि है 4, उसे औसत में जोड़ देंगे, तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई, 34। और सबसे छोटी ज्ञात करनी है, तो औसत में से घटा देंगे, यानी कितनी आ गई, 26। यही हमारा आंसर। सबसे बड़ी 34, सबसे छोटी 26। अगर मैं तुमसे कहूं ये सबसे बड़ी 34 है, अब मैं तुमसे कहूं बताओ दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी 34 है, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी, हाँ 35। क्यों भाई, सबसे बड़ी 34 है, उससे बड़ी है ही नहीं, तो दूसरी सबसे बड़ी फिर 35 कहां से आ गई इसमें, जब सबसे बड़ी 34 है, इससे बड़ी कोई है ही नहीं, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी, 33। सबसे बड़ी 34 है, इससे बड़ी है ही नहीं, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी, 33। भाई इससे कम होगी वही दूसरी। मैं आपसे कह दूं कि सबसे छोटी 26 है, अब मुझे बताओ कि दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, ये देखो फिर वही जवाब 25। सबसे छोटी 26 है, इससे छोटी है ही नहीं, तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, 27। ये सबसे छोटी है, इससे छोटी तो है ही नहीं। अगर 25 ही होता तो सबसे छोटी 25 ही निकल के आती नहीं, दूसरी सबसे छोटी होगी 27। देखो इधर प्रश्न को थोड़ा सा कर लेते हैं। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है। हमने क्या कहा था कि अगर संख्याएं गिनने में विषम है तो औसत ही बीच वाली संख्या होती है, तो मैंने लिख दिया 30। अब जब औसत बीच वाली संख्या है तो देखो 9 में से एक तो आ गई, बची कितनी, 8, यानी 4 उधर और 4 इधर, तो देखो 4 उधर होंगी, 31, 32, 33 और इधर कौन कौन सी होंगी, 29, 28, 27 और मुझे बताएंगे सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो ये लिखने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल। हमें क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं में से एक कम करना है और आधा करके औसत में जोड़ देना है, तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई, 34। मुझे बताओ दूसरी सबसे बड़ी 33। एग्जाम में विशेष याद रखिएगा, जब भी वो आपसे प्रश्न करेगा दूसरी सबसे बड़ी, तो आप 35 को लगाने की कोशिश करेंगे, और जब आप लगाते हैं तो उस टाइम ध्यान रखें कि सबसे बड़ी 34 आ गई, उससे बड़ी है ही नहीं, तो 35 कहां से आई, इसका मतलब दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, 33। और सबसे छोटी जब 26 आ गई है, तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, 70। तो इसका ध्यान रखें, तो प्रश्न को आप कर सकते हैं आराम से, ये पॉइंट याद रखिएगा। और फटाफट अगले प्रश्न अपन देखते हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर आपको लगाने। अगले 2 प्रश्न मैंने दिए हैं, वीडियो को पुश करेंगे और प्रश्नों के आंसर आप फटाफट लगा दीजिएगा। भाई मेरा पहला आंसर है कि 15 क्रमागत, मैंने कहा बार बार क्रमागत को ध्यान रखना है। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, तो बताओ दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि 35 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 80 है, तो बताइए दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मेरा पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहली बात तो मुझे पूछिए दूसरी सबसे छोटी संख्या। अगर मैं सबसे छोटी का पता लगा लूं, तो दूसरी सबसे छोटी का भी पता लगा लग। दूसरी छोटी का मतलब सबसे छोटी से थोड़ी बड़ी दूसरी सबसे छोटी होती है। तो देखिएगा, सबसे छोटी संख्या का पता लगाओ पहले। तो पहले प्रश्न क्या याद रखना है, सबसे पहले संख्याओं में से एक कम करते हैं
बच गया 14, उसको आधा करते हैं, बच गया 7। और जब 7 तक आप अगर पहुंच गए हैं तो सीधा अगर आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, सबसे छोटी, तो औसत में से घटाते हैं, और सबसे बड़ी ज्ञात करनी है तो औसत में जोड़ते हैं। तो हमारे पास देखो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 33। ये सबसे छोटी 33 है। आपसे सबसे छोटी नहीं पूछिए, आपसे पूछिए दूसरी सबसे छोटी कौन सी। तो 33 आपकी सबसे छोटी है, इससे छोटी कोई है ही नहीं। दूसरी सबसे छोटी और संख्या क्रमागत है तो कौन सी हो जाएगी दूसरी, 34। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34। अगर आपसे पूछता सबसे छोटी 33, दूसरी सबसे छोटी 34, 33 से नीचे 32 नहीं लाना है, क्योंकि 32 से सबसे छोटी 33 है, उससे छोटी है ही नहीं। तो 33 से नीचे का तो कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब कौन सी होगी, जिससे जस्ट अगली कौन सी, 34, क्योंकि संख्या कैसी है, क्रमागत है, 33, 34, 35 इस तरीके से। तो पहला प्रश्न आपका हो गया होगा। दूसरा प्रश्न आप फटाफट कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 35 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 80 है तो बताओ दूसरी सबसे बड़ी। सबसे पहले सबसे बड़ी पे पहुंचो। हाँ भाई, आंसर लगाए भाई आपने, कितना है भाई, हाँ जी सुनील, कितना है भाई आंसर। दूसरे वाले का आंसर देखो, कुछ नहीं करना है, पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले संख्याओं में से एक कम करना है। 35 में से एक कम कर दो, कितना बच गया, 34 पॉइंट लिख चुके हैं। फिर इसको क्या कर दो, आधा, कितना आ गया, 17। अब सबसे बड़ी ज्ञात करनी है तो औसत में जोड़ दो। तो सबसे बड़ी 80 प्लस 17 कितना हो गया, ये सबसे बड़ी है। क्या हमें सबसे बड़ी पूछी है, क्या हमें पूछी है दूसरी सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है 97, इससे बड़ी अब कोई नहीं है। हमसे पूछा दूसरी सबसे बड़ी, तो इससे जस्ट छोटी होगी, इसका मतलब कितनी हो गई, 96। तो दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया, 96। कोशिश मत करना कहीं 98 वाला ऑप्शन टिक कर दो। अगर आपने 98 वाला ऑप्शन टिक कर दिया तो इसका मतलब तुम्हारे 98 हो गया फिर सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा ही 97 है। तो उससे अगर सबसे बड़ा आप लेंगे तो उससे बड़ा आपको क्या आ जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा आ जाएगा 96, क्योंकि संख्या कैसी है, क्रमागत। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आपने दे दिए हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे अपन। हाँ जी, अपने नोटबुक में एक छोटी सी हेडिंग और लगाइएगा। हमने क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर लिया। अब अगला पॉइंट अपन छोटा सा डालेंगे, क्रमागत सम या विषम संख्याओं में सबसे बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। काफी प्रश्न इसके एग्जाम में आते हैं, तो देखिएगा। शुरुआत करते हैं। जैसे मान के चलो हमारा प्रश्न है, अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या हो। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न। क्रमागत, अब सिर्फ क्रमागत संख्या नहीं है, क्रमागत कैसी है, सम। इसको पकड़िएगा कि सम या विषम की हमने गिनती हुई है, तो प्रश्न को करेंगे कैसे, बिल्कुल सीधा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, छोटा मैंने प्रश्न लिया, थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते। वो कह रहे हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। मैंने शुरू में एक बात भी आपसे कही थी, जब संख्याएं गिनने में कैसी होती है, विषम, तो औसत उसी लाइन पे होता है जिस लाइन पे क्या होती है, संख्या, और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो जब मैंने कहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, तो मैंने लिख लिया 20। और जब संख्याएं गिनने में विषम है तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या हो गई। अब 5 में से एक संख्या तो ये आ गई, अब बची कितनी, 4, यानी 2 उधर और 2 इधर। संख्या कैसी है, सम। तो इधर 2 कौन कौन सी आ जाएंगी भी, इधर 2 आ जाएंगे। 20 के बाद सम कौन सी आती है, 22 और 24। और इधर कौन कौन सी होगी, 18 और 16। इन संख्याओं की बातें कर रहे हैं भैया। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है। पुरानी बातें आपको ध्यान रखनी। मैंने कहा संख्याएं गिनने में विषम है 5, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। देखो बीच में है कि नहीं, और जब बीच वाली संख्या हमारी औसत है, वही हमारी संख्या है। तो सम संख्याओं की बात हुई है, तो इससे अगली 22 और अगली 24। क्रमागत नहीं, क्रमागत सम संख्या है। अगर क्रमागत होती तो 20, 21, 22 ऐसे होता। सम संख्या है तो 22, 24, इधर आ गया 18 और 16। अब हमारे पास पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी तो भाई ये रही, कौन सी, 24। और आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी, 16। अभी तो हमने लिख लिया है, क्योंकि 5 थी, हमने लिख लिया। अगर मान के चलो प्रश्न ऐसे आ गया
कि भाई 30 सम संख्याओं का औसत 101 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो प्रश्न लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। 30 संख्याएं कहां लिखेंगे? अभी तो 30 था, अभी मान के चलो कह दिया क्रमागत 120 सम संख्याओं का औसत अगर 241 है, तो 120 संख्या लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। लेकिन अपन को डायरेक्ट कहां पहुंचना है? सबसे बड़ी और छोटी संख्या पर। तो करेंगे क्या? इधर देख लीजिएगा, देखो क्रमागत संख्याओं में हमने दो बातें की थी। सबसे पहले एक कम करना था और उसको आधा करके सीधा औसत में जोड़ रहे थे, सबसे बड़ी संख्या आ रही थी। औसत में से घटा रहे थे, सबसे छोटी संख्या आ रही थी। यहां आपको बिल्कुल छोटी सी बात याद रखनी है। देखो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आई थी? 24। सबसे छोटी कौन सी आई थी? 16। अब देखो आएंगे कैसे, इधर देखिएगा, आपको याद करना, जब क्रमागत सम या विषम संख्याएं दे रखी है, जब क्रमागत कितनी भी सम या विषम संख्याएं दे रखी हो, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं में से एक कम करते हैं। वहां भी कर रहे थे, उन संख्याओं में से एक कम करते हैं और सीधा औसत में जोड़ देते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। देखो 20 और 4 24। अगर औसत में से अगर घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 20 में से 4 गया तो 16। यहां आपको इसे आधा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आधा कब होगा? जब संख्याएं लगातार क्रमागत हो, कोई सम या विषम नहीं। अगर संख्याएं कितनी भी हो और सम विषम हो तो सीधा एक कम करते हैं और डायरेक्ट औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी आ जाएगी, और घटा देंगे तो सबसे छोटी आ जाएगी। तो लिखिएगा एक पॉइंट फटाफट से, एक पॉइंट लिखिएगा इसी में। यदि क्रमागत कितनी भी सम या विषम संख्याएं दी गई हो, यदि क्रमागत कितनी भी सम या विषम संख्याएं दी गई हो, और सबसे बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले गौर करिएगा, पॉइंट को समझते हुए पढ़े। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं में से एक कम करते हैं, दी गई संख्याओं में से एक कम करते हैं। खोपड़ी में बिठा लो भाई, सम या विषम क्रमागत की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एक दी गई संख्याओं में से एक कम करते हैं और जो प्राप्त होता है उसे औसत में जोड़ देते हैं, जिससे सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। उसे औसत में जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है, और यदि उसे औसत में से घटा देते हैं तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? हाँ जी, एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाते हुए चलना भाई। आप अगर 5-7 किताबें इकट्ठी भी कर लेंगे तब भी इतना आप बेसिक नहीं पढ़ सकते हैं। आप जितने भी औसत के वीडियो देखना चाहते हैं आप देख लीजिएगा। हमें औसत का बेसिक का एक एक पॉइंट पढ़ना है, और अब तक जो प्रश्न आता है वो बेसिक में से ही आता है। हाँ, तो फटाफट पॉइंट को उतार लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। मैं कह रहा हूं सम विषम की बातें हो रही है। सम विषम कितनी भी संख्याएं हो, आप सीधा एक कम करो संख्याओं में से और औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी, और औसत में से घटा देंगे तो सबसे छोटी। हाँ, तो कुछ प्रश्नों की अपन बातें करते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न मैंने अगला रखा 4 प्रश्नों के आपको जवाब देना है। इसी के अंदर थोड़ा विस्तार से प्रश्न को करेंगे। देखिएगा, 12 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि 35 है तो बताइए, पहला पॉइंट क्या है? सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बातें जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखो क्रमागत सम संख्याओं की बातें हो रही है।
क्रमागत सम की हो या विषम की हो, सबसे बड़ी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, सबसे पहले संख्याओं में से एक कम कर दो, औसत में जोड़ दो सबसे बड़ी, औसत में से घटा दो सबसे छोटी। तो देखिएगा सबसे पहले तो इन दो प्रश्नों के मैं जवाब देता हूं। आपको करना क्या है कि क्रमागत सम या विषम कितनी भी संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले संख्याओं में से एक कम करते हैं। तो 12 में से एक कम किया तो कितना रह गया? 11। और जब 11 रह गया तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो औसत हमारे पास 35 है और औसत में जोड़ दो 11, यानी कितना हो गया? तो ये आ गई सबसे बड़ी संख्या। पॉइंट लिखाया है, पॉइंट लिख लीजिएगा नोटबुक में। एक कम करते हैं और औसत में जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी आ गई 46। अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे छोटी तो औसत में से घटा देते हैं तो 35 में से 11 गए तो कितना बच गया? 24। ये क्या है? सबसे छोटी। अब दो प्रश्नों के आंसर तो आपने लगा दिए भाई, सबसे बड़ी 46, सबसे छोटी 24। क्यों लगा दिए? क्योंकि आपको पता था सबसे पहले से अगर क्रमागत सम विषम है तो सबसे पहले एक कम करो और जो प्राप्त होता है उसे औसत में जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी और घटा देंगे तो सबसे छोटी। लेकिन इन दो प्रश्नों के आंसर आप लगाओ। अगर मुझसे तीसरा प्रश्न पूछता है कि भाई दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दूसरी सबसे बड़ी, अब मुझे बताओ सबसे बड़ी 46 है और बात हो रही है सम की, तो दूसरी सबसे बड़ी भी सम संख्या होगी। तो जब सबसे बड़ी 46 है तो दूसरी सबसे बड़ी मतलब 46 से तुरंत छोटी, वही तो होगी दूसरी सबसे बड़ी। तो 46 से छोटी कौन सी है? 44। क्योंकि बात किसकी हुई है? सम से। 45 मत कर देना, 45 तो बेसम है। सबसे बड़ी 46 है तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 44। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दूसरी सबसे छोटी कौन सी, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? 24। इससे छोटी नहीं है 24 से, तो दूसरी सबसे छोटी मतलब 24 से जस्ट बड़ी दूसरी सबसे छोटी है तो कितनी हो गई? 26। क्योंकि बात किसकी हो रही है? सम की, तो कौन सी संख्या लेंगे? सम संख्या ही। तो मुझे बताओ, जब आपने दूसरी सबसे बड़ी आपने बता दी, आपने सबसे बड़ी बताई 46, दूसरी सबसे बड़ी बताई 44, तो मुझे बता सकते हैं तीसरी सबसे बड़ी कौन सी हुई? 42। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है 42। अगर आपकी सबसे छोटी आपकी 24 है, दूसरी सबसे छोटी आपकी 26 आई, मुझे बता सकते हैं तीसरी सबसे छोटी 28। बिल्कुल राइट आंसर। तीसरी सबसे छोटी 28, सबसे छोटी 24, दूसरी सबसे छोटी 26, तीसरी सबसे छोटी 28, सबसे बड़ी 46, दूसरी सबसे बड़ी 44। 48 मत कर देना क्योंकि सबसे बड़ी 40 है, इससे बड़ी है ही नहीं। अब तो इससे जस्ट तुरंत छोटी होगी, वो दूसरी सबसे बड़ी होगी। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। ये आप समझ गए होंगे। एक कम करते हैं, जोड़ दिया तो सबसे बड़ी और घटा दिया तो सबसे छोटी। उतारिएगा फटाफट। हाँ जी, दो प्रश्न फटाफट करिएगा। वीडियो पुश करें, प्रश्न को पढ़ें भाई, फटाफट आंसर लगाओ। आंसर लगाने के बाद में देखिएगा वीडियो। कह रहा यदि 26 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है तो बताओ तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मेरा प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न है कि यदि 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 165 है तो बताइए दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। फटाफट आंसर लगाइएगा भाई। तो पहला प्रश्न लेके चल रहा हूं मैं, देखिएगा। पहला कह रहा 26 क्रमागत सम संख्याओं का, 26 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 101। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो पहले तो मैं सबसे बड़ी पर पहुंचू। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले क्रमागत संख्याओं में से एक कम करते हैं। तो 26 में से एक कम हो गया तो कितना रह गया? 25। और जब सबसे बड़ी की बात हुई है तो जो समय प्राप्त होता है उसे औसत में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया रिजल्ट? 100। ये क्या आ गया? सबसे बड़ी। लेकिन मुझसे सबसे बड़ी नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्यों। सबसे बड़ी ये है 126, इससे बड़ी अब नहीं है। तो तीसरी सबसे बड़ी पूछ रहा है और संख्या कैसी है? सम ही। तो बताओ दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 124। तीसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी? 122। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 122। तो पहले प्रश्न का आंसर 122 है। फटाफट आंसर आपका सही आ गया होगा भाई। एक कम किया, औसत में जोड़ दिया, सबसे बड़ी बात सम की हुई है तो सम ही संख्या आ रही है। देखो 124, 122। ये दूसरी सबसे बड़ी है, ये तीसरी सबसे बड़ी है।
सबसे छोटी की बात करते तो अपन इसे घटाते। तो अगला प्रश्न देखिएगा दूसरा वाला, देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 165 है तो बताइए दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी पर पहुंचो, फिर दूसरी सबसे छोटी पर पहुंचेंगे। तो संख्या कैसी है, विषम है, 25 है, तो सबसे पहले एक कम कर दो, कितना रह गया 24। और बात जब छोटी की हुई है तो पहले सबसे छोटी निकालो, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी निकालने के लिए औसत में से घटा देते हैं, एक जो आप कम कर रहे हैं उसे औसत में से घटा देंगे। तो 165 में से अगर 24 चले गए तो कितने बच गए भाई, 141 बच गए क्या, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये सबसे छोटी है 141, इससे छोटी नहीं है अब। लेकिन हमसे पूछी क्या है, दूसरी सबसे छोटी। तो जब 141 सबसे छोटी है तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, 143। बिल्कुल, संख्याएं कैसी हैं, विषम है, तो हमारी संख्या भी कौन सी होगी, विषम। तो हमारी दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, 143। तीसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, 145। कहीं जल्दीबाजी में मत कर देना कि सबसे छोटी 141 और मैं आपसे कहूँ दूसरी सबसे छोटी 139 कर दो, गलत हो जाएगा। दूसरी सबसे छोटी का मतलब है इससे जस्ट बड़ी कौन सी है, 143। तो हमारा दूसरे का आंसर कितना आ गया, 143। फटाफट नोट करिएगा।